गुड मॉर्निंग बच्चों एवं एवरीवन। आप सभी लोग को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से मंच पे स्वागत है एवं इस सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ठीक है, चलिए आज मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026, जिसमें हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत चैप्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आया हूं। ठीक है, और मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा और शुरू स्टार्ट करता हूं गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए। सभी बच्चे गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे और स्टार्ट करता हूं इस सेशन को। ठीक है, चलिए गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। और बच्चों क्या करना है आप लोग को, सिंपल तरीका से YouTube पे है तो YouTube को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है जिससे PDF मिलेगा, फेसबुक को फॉलो कर देना है, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो, और व्हाट्सएप में तो व्हाट्सएप को भी फॉलो करते हैं। और ज़्यादा अगर नंबर चाहिए तो यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है। ऑनलाइन क्लासेज में सारी चीज़ मिल रही है। ठीक है, और मैं ज़्यादा व्यतीत नहीं करूँगा और मैं समझा रहा हूँ अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। ठीक है, उसके बाद सभी बच्चे पहले शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जहां हो सके तहां स्टेटस लगा देंगे। क्या कर देंगे, जहां हो सके तहां स्टेटस लगा देंगे। ठीक है, और चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। सॉरी बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही मैंने बोल दिया। अक्सर कौन जीतते हैं, तो अक्सर महल वाले जीतते। देख सकते हो किस तरीका से मुझे याद हो चुका है, जो आंसर ही बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को तो खुद ही मालूम चल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महल वाले। क्या हो जाएगा इसका आंसर, महल वाले। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महल वाले। क्या हो जाएगा, महल वाले। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रसक शब्द का अर्थ है, जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है से देखेंगे। रसक शब्द का अर्थ है ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या हो गया, क्या संबंध होगा, क्या प्रेम होगा, क्या आदर होगा। तो जी हाँ, इसका आंसर सिंपल तरीके में आप लोग को बता दूं तो इसका आंसर ईर्ष्या होगा। क्या होगा, ईर्ष्या हो गया। क्या हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। जी हाँ, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, क्या उजला है, क्या नीला है, क्या हरा है। नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, काली है। क्या है, काली है। आंसर क्या है, काली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है आप लोग को। क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में। क्या हो जाएगा, सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप लोग को पढ़ना है तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। मित्र मिलन, कुहासा, मौत का नगर की 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। जी हाँ, कमेंट आना शुरू हो गया है और जब बता दें आप लोग को, कमेंट आ रहा है बी, ऑप्शन बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। मनोवैज्ञानिकता का, क्या सामाजिकता का, क्या राजनीतिकता का, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे, जी हाँ, इसका आंसर आज हो गया जवाब शुरू। वो भी आंसर क्या है, तो मनोवैज्ञानिकता का। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था।
छोकरों के साथ क्या कर रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पतंग उड़ा रहा था, लट्टू नचा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था या चोर सिपाही खेला था। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका में बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलता। अगला क्वेश्चन कर रहा है वाकिफ शब्द का अर्थ है, वाकिफ शब्द का अर्थ है, वाकिफ शब्द का अर्थ है क्या है, जल्दी से बताएंगे। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएंगे बच्चे। क्या है वाकिफ शब्द का अर्थ, क्या है? क्या सभ्यता होगा, क्या घटना होगा, क्या कुरूर होगा, क्या परिचित होगा, क्या परिचित होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो जी हाँ, जी हाँ, परिचित होगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, परिचित होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, आलोचकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ, किसके कविताओं से हुआ? नलिनी मिर्जन की कविता से, रामधारी सिंह की कविताओं से, बद्री नारायण की कविताओं से, सुमित्रानंद पंत की कविताओं से। जी, क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा। जी हाँ, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, आंसर जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन के अनुसार आंसर जल्दी से बताएंगे, क्वेश्चन के अनुसार जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक रूप कैसा था? जल्दी से जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। जी हाँ, इसका आंसर फटाफट आप लोग को बताना है। जी हाँ, इसका आंसर बता दे आप लोग को तो सिंपल तरीका से नलिन विलोचन के कविता से, नलिन विलोचन के कविता से। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में से, या सिंह साहब की फैक्ट्री में? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? क्वेश्चन को पढ़ना है। तो जी हाँ, इसका आंसर बता दो आप लोग को तो सेन साहब की फैक्ट्री में। किसकी फैक्ट्री में? सेन साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। और 10 क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट करेंगे। 10 में से कितने आए आप लोग को? 10 में से कितने सही हुए? जी हाँ, 10 में 10, वाह, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, खोखा खोखी किस भाषा का वर्ग है? खोखा खोखी किस भाषा का वर्ग है? खोखा खोखी किस भाषा का वर्ग है, जल्दी से बताएंगे। हिंदी का, क्या हिंदी का, क्या तमिल का, क्या बांग्ला का, क्या भोजपुरी का? जल्दी से बताएंगे बच्चे। जी हाँ, इसका आंसर सिंपल तरीका में बता दूं आप लोग को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्ला का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्ला का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे। नलिन विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? क्या नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, बताएंगे बच्चे। 18 फरवरी 1916 को, क्या 14 फरवरी 1917 को, क्या 24 फरवरी 1918 को, क्या 16 फरवरी 1915 को? जी हाँ, इसका आंसर आप लोग को बता दो सिंपल तरीका में, इसका आंसर होगा 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था, जल्दी से बताएंगे। मदन किसका पुत्र था? क्या गिरधर का, क्या सेन साहब का, क्या सिंह साहब का, क्या सोफर का? जी हाँ, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का, गिरधर लाल का। अगला क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? क्वेश्चन फट फट क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चे। क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 8 साल, 9 या 10 साल, या 3 या 4 साल? जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सिंपल तरीके में बता दूं 5 से 6 साल, 5 से 6 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? कासु मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता? लट्टू के खेल में, क्या फुटबॉल के खेल में, क्या हॉकी के खेल में, क्या बैडमिंटन के खेल में? तो जल्दी से आंसर बताएंगे। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है और इसमें जवाब देना है जल्दी से और बताना है कितना सही हुआ आप लोग को। जी हाँ, इसका आंसर बता दो आप लोग को सिंपल तरीका में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मदन के दांत पाठ की विद्या है, यानी मदन 20, सॉरी भाई प्लीज सॉरी, 20 के दांत पाठ की विद्या है, कहानी है,
निबंध है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? क्या है जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो जी हाँ, इसका आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से, इसका आंसर जल्दी से बताना है। क्या है क्वेश्चन के अनुसार 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो इसका आंसर आप लोग को बता दो सिंपल तरीका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सोफर शब्द का अर्थ है, सोफर शब्द का अर्थ है क्या? सोफर शब्द का क्या अर्थ है जल्दी से बता, बच्चे क्वेश्चन बताएंगे जल्दी। क्या सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर है? क्या सभ्यता है? क्या संबंध है? क्या निर्माता है? तो जी हाँ, इसका आंसर सिंपल तरीका में बता दूं तो इसका आंसर सिंपल तरीका में ड्राइवर है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? ड्राइवर है। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? जल्दी से बताएंगे बच्चे लोग, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन फिर बता देता हूं, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी से जवाब देंगे बच्चे। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है निम्न वर्ग का, क्या मध्यम वर्ग का, क्या उच्च वर्ग का, क्या व्यापारी वर्ग का? जी जल्दी से बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग का। किसका हो जाएगा आंसर? मध्यम वर्ग का। क्या हो जाएगा आंसर? मध्यम वर्ग का। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ये देखेंगे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ डाले, या 4 दांत तोड़ डाले, या 3 दांत तोड़ डाले, या 6 दांत तोड़ डाले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल तरीका में 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत तोड़ डाला था? 2 दांत तोड़ डाला था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत है, जल्दी से, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500 होगा, या 8,500 होगा, या 9,500 होगा, या 8.5 लाख होगा? जी हाँ, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7,500, 7,500। जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जी जल्दी से बच्चे, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? क्या 3 थी, क्या 2 थी, क्या 4 थी? जी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ऑफ द 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 सही होगा। ठीक है, 5 सही होगा। अगला, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में। ओहो जी, क्वेश्चन ही मिस्टेक छाप दिया है। ऑप्शन, ऑप्शन ऑफ द गलत है। ऑप्शन क्या है? ये जो भी ऑप्शन है ये गलत है। ऑप्शन छापने वाले बिल्कुल क्या कर दिए हैं? गलत कर दिए हैं। ऑप्शन सही छापे ही नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सेन साहब किसके व्यंग से वेट कर रहे थे? पत्रकार। ओहो, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री अब लगा दिया, भारी मिस्टेक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। सेन साहब अपने पुत्र को, तो यहां देख लेना पत्रकार महोदय की व्यंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मतलब कि ये अनुसार आंसर होगा इसका, ये ऑप्शन ही गलत दे दिया है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते? जल्दी से बताएंगे बच्चे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? जल्दी से बताएंगे। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, जल्दी से बताएंगे। बिजनेसमैन, डॉक्टर, प्रोफेसर, या वकील? जल्दी से बताएंगे। जी नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? क्या
मोहन राकेश हैं? क्या कमलेश्वर जी हैं? क्या प्रेमचंद जी हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ऑफ नलिन बिलोचन शर्मा जी। नलिन बिलोचन शर्मा जी 20 के दांत कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? क्वेश्चन फटाफट, गिरधर लाल कौन है? क्या कासू के पिता है? जी नहीं। क्या शेफाली के पिता है? नहीं। क्या रजनी के पिता है? क्या नहीं। मदन के पिता है? जी हाँ, मदन के पिता है, बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। क्या है? मदन के पिता है, सॉरी, मदन के पिता है, मदन के पिता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगले, ये 25 क्वेश्चन हो गया। जल्दी से पहले आप लोग बताइए कितने सही हुए। 25 में कितने सही हुए हैं आप लोग जल्दी से बताएंगे आंसर में, कमेंट में। 25 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है, कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सब लोग का अच्छा अच्छा नंबर आने लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? क्या सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी? क्या उदंड थी? क्या नासमझ थी? क्या मूर्ख थी? जी नहीं, इसका आंसर क्या होगा सिंपल तरीका में? तो सिंपल तरीका में आप लोगों को बता दूं तो सुशील थी। क्या थी? सुशील थी। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा यानी कि 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, उनका मृत्यु कब हुआ था? क्या 14 सितंबर 1961 में? क्या 16 सितंबर 1961 में? क्या 18 सितंबर 1961 में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा सिंपल तरीका में? तो 12 सितंबर 1961 में, 12 सितंबर 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? क्या पंडित मृत्युंजय शर्मा? क्या पंडित दशावत दशावतार शर्मा? पंडित कृष्णावतार शर्मा? जी नहीं, पंडित राम अवतार शर्मा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा। ऑप्शन ऑफ ए, ऑप्शन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है? किसे किसे इस बात पर किसे बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को? जल्दी से बताएंगे जी, जल्दी से। क्वेश्चन के अनुसार जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे, क्वेश्चन के अनुसार से जल्दी से आंसर बताएंगे। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर माता पिता को। किसको गर्व था? माता पिता को। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किन की रचना है? दृष्टिकोण किन की रचना है? क्वेश्चन, दृष्टिकोण किन की रचना है? क्या रत्नाकर शर्मा को? क्या प्रेमचंद को? क्या मोहन राकेश को? जी नहीं, नलिन बिलोचन शर्मा को। किसको था? नलिन बिलोचन शर्मा को, शर्मा के। अगला क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 30 में से कितने नंबर है वो भी बताएंगे। फिर 30 में से कितने नंबर आए हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, जी हाँ, सभी बच्चे 30 में 30 बोल रहे हैं। 30 में 30 जी, 30 में 30, 28, 29। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे फटाफट बच्चे। बरघाट पटना में, गांधी घाट पटना में, रानी घाट पटना में, क्या कृष्ण घाट पटना में? जी नहीं, बिल्कुल आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताएंगे बच्चे। इसका आंसर बरघाट पटना। क्या हो जाएगा? बरघाट पटना। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? क्या माता के हाथों से? क्या सेन साहब के हाथों से? क्या खोखा के हाथों से? जी नहीं, बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका? आंसर पिता के हाथों से। किसके हाथों से? पिता के हाथों से, पिता के हाथों से। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? गुंडे चोर डाकू बनते हैं, गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्या सेन साहब ने कही है?
क्या सेन साहब की पत्नी ने कही है, क्या गिरधर ने कही है, क्या सोफर ने कही है? जी जल्दी बताएंगे, जल्दी से। कौन बोले हैं? सेन साहब जी। कौन बोले हैं? सेन साहब जी, सॉरी, सेन साहब जी। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नलिनी विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? क्वेश्चन, क्या कलावती शर्मा, क्या इंद्रावती शर्मा, क्या पद्मावती शर्मा? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा रत्नावती शर्मा। क्या होगा? रत्नावती शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं फिर, टाइम ना कमाते हुए। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने? क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखता है मजा आने वाला क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। खोखा के दांत किसने तोड़े? क्या मदन ने तोड़े, क्या मदन के दोस्तों ने तोड़े, सेन साहब ने तोड़े, क्या गिरधर ने तोड़े? जी बिल्कुल नहीं, किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब 35 क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। कितने क्वेश्चन हो चुका है? 35 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हो चुका है? 35 क्वेश्चन। जल्दी से जवाब देंगे। 35 में कितने सही हुए हैं? 35 में कितने सही हुए जल्दी से बताएंगे जी। 35, 35 में 35। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए गुड। 35 में 35 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? 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 क्या फटकार खाना मामूली बात थी? क्या दुष्कार खाना मामूली थी? क्या प्यार खाना मामूली बात थी? जी बिल्कुल नहीं। क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात थी। मार खाने के लिए वो क्या था? उसका मामूली बात था। अगला क्वेश्चन। सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के मित्र कौन थे? क्वेश्चन, सेन साहब के मित्र कौन थे? क्या डॉक्टर साहब थे? जी नहीं। क्या वकील साहब थे? जी नहीं। शिक्षक थे? जी नहीं। जी कौन थे? पत्रकार महोदय। कौन थे? पत्रकार महोदय। कौन थे? पत्रकार महोदय। कौन थे? पत्रकार महोदय। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। किस किससे मोटर को चमक दमक की को ओहो, किससे मोटर को चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? सेन साहब की पुत्रियों से, खोखा से, पड़ोस के बच्चों से? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो बाबू बन जाएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बनेगा। और शांति से सुनना होगा और समझना होगा। क्वेश्चन क्या था उसको पढ़ना होगा। किससे मोटर को चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? क्या खोखा से था? क्या पड़ोस के बच्चों से था? मदन से था? कि सेन साहब की पुत्रियों से था? इसका आंसर क्या होगा मालूम है आप लोग को? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे बच्चे जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? तो सेन साहब के पुत्रियों से, क्योंकि पुत्री लोग बहुत ही सुशील थे, उससे खतरा नहीं था। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला बात था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? क्या शेफाली को लगाए थे? क्या मदन को लगाए थे? क्या खोखा को लगाए थे? क्या गिरधर को लगाए थे? जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर खोखा को। किसने लगाया था? खोखा ने। क्या सही बताया मैंने? जी नहीं, खोखा को नहीं लगाया। क्या लगा? इसका आंसर बोले थे गिरधर लाल को। किसको लगाए थे फटकार? गिरधर लाल को, खोखा को नहीं। देखिए आप लोग सही बताते हैं कि नहीं। और कुछ बच्चे कमेंट भी किए, हाँ सर गलती बता रहे हैं, यानी कि आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा आंसर? ए होगा, बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या क्वेश्चन क्या था सो देखना है, तो उसके बाद आंसर बनना है। तो फट से बोलता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, खोखा को नहीं। क्योंकि मदन ने बदमाशी की थी, इसीलिए गिरधर लाल, मदन के पिता गिरधर लाल आए थे, उनको फटकार लगाए थे। चेक कर रहे थे आप लोग को कैसे बताते हैं आंसर सही की गलती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। किसके अनुसार सेनो ने, यहाँ सेनो होगा, क्या हो जाएगा? सेनो हो जाएगा। सेनो, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? मिस्टेक हो गया है थोड़ा। सेनो होगा वहां। सेनो ने सिद्धांत को भी बदल दिया। खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार,
बेटियों के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार। किसके अनुसार से? खोखा के अनुसार से। किसके अनुसार से? खोखा के अनुसार से। किसके अनुसार से? खोखा के अनुसार से। यहां तक क्लियर? 40 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है। 40 40 में कितने सही हुए जल्दी से बताएंगे? 40 में कम से कम हर बच्चे के 40 होना चाहिए। हर बच्चे के 40 40 38 40 38। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों बोल रहे हैं 40 40 40। गुड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? क्या गिरधर लाल का है? क्या खोखा कि मिस्टर सिंह का है? क्या मुखर्जी साहब का है? क्या सेन साहब का है? जी हाँ, आंसर क्या होगा? सेन साहब का। बिल्कुल आंसर क्या होगा? सेन साहब का, क्योंकि सेने साहब कह रहे हैं खोखा को क्या बनाने जा रहे हैं? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? क्या मदन से हो सकता है? क्या इंजीनियर से हो सकता है? क्या राम से हो सकता है? क्या खोखा से होता है? जी हाँ, खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। सॉरी, खोखा से हो सकता है। बिल्कुल, किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। किससे खतरा हो सकता है? खोखा से हो सकता है। किससे खतरा हो सकता है? खोखा से हो सकता है। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। सेन साहब के आंखों का तारा है। सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? कार है? नहीं। क्या उपयुक्त सभी, मतलब कि जो भी है सो सभी है? क्या खोखी है? क्या खोखा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आंसर? खोखा होगा। क्या होगा आंसर? खोखा होगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? सीमा रजनी आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? जल्दी से बताएंगे। क्या मदन की थी? क्या सेन साहब की थी? क्या लेखक की थी? कि खोखा थी? जी हाँ, बिल्कुल आंसर सही है। किसकी थी? खोखा की थी। किसकी थी? खोखा की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो मजा आएगा पढ़ने में और समझाने में भी मुझे भी आएगा। क्वेश्चन को पढ़ना है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? क्या बहादुर पाठ की पंक्ति है? क्या मछली पाठ की पंक्ति है? क्या शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है? जी नहीं। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? तो 20 के दांत की। किसकी पंक्ति है? 20 के दांत की। किसकी पंक्ति है? 20 के दांत की। 20 के दांत की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? कबूतर लग गया? क्या बत्तख लग गया? क्या मछली लग गया? क्या नहीं, हंस लग गया? बिल्कुल हाँ हाँ, क्या लग गया था? सॉरी, कौन लग गया था? हंस लग गया था। कौन लग गया था? हंस लग गया था। ओहो सॉरी, कौन लग गया था? हंस लग गया था कौवे की जमात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी से बताएंगे। मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का? क्या निम्न मध्यम वर्ग का? जी हाँ, निम्न मध्यम वर्ग का। किस वर्ग का? निम्न मध्यम वर्ग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं और ये लास्ट क्वेश्चन थी।
क्या थी लास्ट क्वेश्चन? गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का? निम्न मध्यम वर्ग का। ठीक है, यहाँ तक ऑलरेडी क्लियर हो गया, पूर्ण रूप से ऑलरेडी क्लियर हो गया। सभी बच्चों को एकदम पूर्ण रूप से, अगर सभी क्वेश्चन 47 में 47 सही हुए हैं और पूरा हल्का मचा दिए हैं आप लोग, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दिए हैं, तो दिल बना के भेजेंगे, जल्दी से भेजेंगे, दिल बना के क्या भेजेंगे? दिल बना के सभी बच्चों जल्दी से दिल बना के भेजेंगे। क्या भेजेंगे? दिल बना के, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट भेजेंगे। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के पास क्या करना है? शेयर कर देना है, सभी बच्चों के पास, दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, सभी बच्चों के पास क्या करना है? शेयर करना है, दोस्तों, भाई बहन सभी के पास। और चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो क्या करना है? सभी लोगों को चैनल को, इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना है, इस चैनल को, और टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिससे कि पैनल पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर, किस पर? टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप चैनल दोनों पर मिल जाती है। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे और फॉलो कर लेंगे। और फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक को फॉलो कर लेंगे, इंस्टाग्राम चलाते हो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी दोस्तों, सभी लोग। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अपने हाथ से लिख कर बताता हूँ। ठीक है, जिससे कि इस बार लगे हमें प्यार सर जी करते हैं सच में। ठीक है।